नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग जो होने वाली है, ये होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों की कि रेस्ट ऑफ जुलाई का महीना जो आपका बाकी है वो कैसा जा रहा है, उसकी रीडिंग करेंगे। आई नो ये रीडिंग लेट है, बट मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी सोल की अर्ज थी कि उसको रेस्ट एंड रिजुविनेशन चाहिए, आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बैक टू बैक 1 ईयर से लगातार काम करते हुए आ रही थी। इवन आप सोच के देखो, 12 और जुलाई को 12 जुलाई को मेरे चैनल का हैप्पी बर्थडे था, मैंने वो तक नहीं पोस्ट किया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाले मोड में थी। ट्रैवल किया, रुद्राभिषेक कराया, पूजा पाठ किया, एनर्जी रिक्लेम कर रही थी अपनी, क्योंकि ना काम करते करते आप लोग को एनर्जी देते 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 मैं खाली हो गई थी, तो मैं अपने आप को फिल करके आई हूँ, भर के आई हूँ दोबारा से, जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से बहुत सारी पॉजिटिविटी दे सकूँ, क्योंकि ये सारा काम एनर्जी वर्क वाला है, सारा कुछ एनर्जी पे बेसिस है। तो ये हमें अपने आप को रिचार्ज करना होता है, तो मैं थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लेना होता है बीच बीच में। तो ये मैंने ब्रेक लिया था, मैं वापस आ गई हूँ फिर से काम शुरू करने के लिए और धमाल मचाने के लिए, और आप लोगों के लिए सारे मैसेजेस भगवान से क्लेम करके आपको बताने के लिए मैं फिर से उपस्थित हो गई। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों की रीडिंग करते हैं। हाँ, मैं पढ़ा रही थी, मेरा टैरो का कोर्स चल रहा था, पर्सनल कंसल्टेंसी भी मैं कर रही थी, बट सब कुछ मैंने थोड़ा कम कर दिया था। जो बहुत अर्जेंट हो रहा था सिर्फ वही मैं कर रही थी, और सोशल मीडिया से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि हमारे बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट और हमारी सोल को थोड़ा सा एक रिचार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए एक आराम चाहिए होता है, तो ये था। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी टाइम पीरियड जुलाई का बचा है वो देख लेते हैं। यस, और एक बात और, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगी। 12 अगस्त को मेरा नया टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है फिर से। फर्स्ट टैरो का कोर्स मेरा बहुत कमाल का गया है, बहुत मज़ा आया मुझे उनको पढ़ाने में, और बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे से मेरा वो कोर्स ख़त्म हुआ है। और अब मैं सेकंड कोर्स अपना 12 अगस्त को लॉन्च कर रही हूँ। तो यस, आप लोग अगर चाहते हैं मेरे से टैरो सीखना, अपनी लाइफ में एक चेंज लाना, इम्प्रूवमेंट लाना, तो आप लोग एनरोल कराइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एनरोलमेंट के लिए। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे पास। ये आपको भी बदलेगा, आपको हील करेगा, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेगा। चाहे लोगों की रीडिंग करो ना करो, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ज़रूर आप देख पाओगे। तो उसके लिए इतना तो बनता है बॉस, 1-2 महीना अपने लिए थोड़े से पैसे खर्च करके जीवन में एक ऐसी विद्या सीख लेना जो आपको हर पूरे जीवन भर आपको काम आएगी। तो आई थिंक ये आपको करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि आपका जो भी टाइम पीरियड जुलाई का बचा है वो कैसा है, एनर्जीज कैसी रहेंगी सेजिटेरियस आप लोगों की। वाओ, बहुत खुश भी रहोगे और एंजाइटी में भी रहोगे। आपका अगर कोई भी सरकार से रिलेटेड कोई चीज़ चल रही है तो वहाँ से चीज़ों के बनने के चांसेस हैं, ठीक है, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता के साथ थोड़ा सा अपने संबंध को अच्छा करिए। आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एनजाइटी वाली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ का स्ट्रेस आप ले रहे हो, किसी चीज़ की एनजाइटी आपको हो रही है। तो क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा ना कहते हैं अपने आप को कटा कटा कर रहे हो बहुत ना, जैसे इंसान कट जाता है ना फैमिली से, परिवार से, रिश्ते से, अपने आप को आइसोलेट करना एक ऐसी एनर्जी है, बट ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, खुश भी हो जाओगे, एक हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं, चीज़ें आपकी बन सकती हैं, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक होता है ना कि आप खुद ही सोचे जा रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप ये करेंगे ना तो आपके जो भी सरकारी काम है, गवर्नमेंट जॉब है, वो क्लियर हो जाएंगे। ये मैसेज आया है मेरे पास आपके लिए, और यस, हैप्पी रहोगे, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रहिएगा, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक लिमिट लगा के बात करिए कि मेरे को कैसे बात करनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मुझे अपने पार्टनर से एक इज्जत दे के बात करनी है। अपनी मोरालिटी बना के रखिए, दायरे मत अपने तोड़िए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो आपको वो दायरा बना के रखना है कि नहीं, ये सब चीज़ें इससे पहले नहीं ठीक होती हैं, हर चीज़ का एक समय होता है। तो मोरालिटी बना के रखिए, कोई नई शुरुआत ज़रूर होगी, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, और आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके पास कोई
ताकत है, आप खुद सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप कोई काम करते हो सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि आप अपने वीडियोस को एक अलग ढंग से बनाएं, एक अच्छी क्रिएटिविटी लाएं, और आपको बहुत सारी ना चीज़ों के बारे में आप समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, तो आप उस एंजाइटी से बाहर निकल पाओगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एक जीवन में बर्डन है आपको, ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप बहुत कुछ ना क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो चीज़ों को इम्प्रूव करने की। तो ये कुछ नई बिगनिंग हो रही है, और उस नई बिगनिंग को करने का इनिशिएटिव भी आप खुद ही ले रहे हो। तभी कोई नई शुरुआत हमारे जीवन में आती है, जब हम खुद कोशिश करते हैं, हम जब खुद कुछ नया करना चाहते हैं, तभी चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें होंगी भी। आप अपने आप ही अपना मैजिक चला रहे हो, जादू चला रहे हो, और आप जो चाहोगे वैसा होगा, अगर आप ध्यान देते हो तो, कि आप चाह क्या रहे हो, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। फॉर सेजिटेरियस, जो भी रेस्ट ऑफ जुलाई का टाइम पीरियड बचा है, उसमें मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस, वाओ, बहुत बढ़िया, फिर से द फूल का कार्ड है। डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग होने जा रही है, कुछ नई शुरुआत, रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत, किसी दोस्त से मुलाकात करना, किसी दोस्त से आपकी मदद मिलेगी, रिकन्सिलेशन दिख रहा है। अभी तक रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही थी, तो वहां पे वो चीज़ दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, विल पावर, आपकी विक्ट्री है। कोई एग्जाम दिया था आपने, वहां पे आप विक्ट्री, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई केस चल रहा है, वहां पे जीतने के आसार हैं आपके। तो उस प्रॉब्लम से, कोई प्रॉब्लम जीवन में चल रही है, वहां से बाहर निकलोगे। तो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर कहीं पे कोई चीज़ आपने एग्ज़ाम दिया था, तो वो चीज़ होगी। आप कोई घर मकान लेना चाहते हो, कोई गाड़ी लेना चाहते हो, तो वो आप, मेरे को लग रहा है कि आप खरीद लोगे। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। अपना सेकंड हाउस लेना, एक रेंटल इनकम आप अगर सोच रहे थे, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई, कुछ ऐसा करोगे जहाँ से आपका एक रेंटल इनकम आए, एक और सोर्स ऑफ इनकम आए। मुझे ये दिखाई दे रहा है, जीवन को अपने आप को बैलेंस करोगे, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। येस, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये आपका। डोंट वरी, पास से बाहर निकले, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस, विल पावर, सब कुछ दिख रहा है। घर मकान प्रॉपर्टी, ये भी दिख रहा है मुझे आपके लिए। दो चीज़ों में, दो हाथों में लड्डू है, दो जगह से पैसा आना, उसको, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा दिख रहा है, रिकन्सिलेशन, रिश्ता बहुत अच्छा होना। आप अगर हाउस वाइफ हो, तो खाना बड़ा अच्छा बना रहे हो आप, ये चीज़ दिख रही है कि बड़ा अच्छा खाना बनाओगे। अपने पार्टनर से सही से थोड़ा बात करिएगा, और हो सकता है नई नई रेसिपीज आप ट्राई करोगे। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल पे जाओ, रोड ट्रैवल हो, और आप वहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा बना के लेके जाओ। एक ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। फॉर सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ये जो भी रेस्ट ऑफ जुलाई का टाइम पीरियड, आप ना बड़े समझदार बन जाओगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो ना, तो वो भी, वहाँ पे भी समझ बढ़ेगी, वहाँ पे भी आप ना कुछ करोगे नया काम, कुछ करियर में कुछ नया आप करोगे ज़रूर, ये चीज़ें दिख रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके जुलाई मंथ के लिए। हाँ, चलिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या आया है। आपके लिए गाइडेंस आया, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या चूज करना है, अपनी हीलिंग चूज करनी है। जो भी एंजाइटी, जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी प्रॉब्लम है, आप चूज करो कि उस चीज़ से मेरे को बाहर निकलना है, उससे बाहर निकलो। और ये देखो कि आपके जीवन में कितना उजाला है, और कितना उजाला आने वाला है आपकी लाइफ में। और रिमेंबर, ये भी ध्यान रखो कि प्यार में ना कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन एक मोरालिटी रखना, एक आत्मसम्मान रखना, एक अपनी डिग्निटी रखना, वो बहुत ज़रूरी है। प्यार में कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन जब जो चीज़ सही होती है उस वक्त करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समय से पहले कोई चीज़ ठीक नहीं होती। प्यार है आपके जीवन में, बहुत सारा प्यार देख रही हूँ। आपको कज़न से, अपने भाई बहनों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ दिख रही है। किसी बहुत पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी आपकी, ये दिख रही है। और यस, प्रॉपर्टी, घर मकान वाहन कुछ लेना चाहते हो तो बहुत अच्छे चांसेस आपको लेना चाहिए। या आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई रेंटल इनकम क्रिएट करने का सोच रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग है कि विक्ट्री मिलेगी। कोई एग्जाम था तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।